नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर जनकपुरी से है, जहां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने फागुनी पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान में अपनी 12 शाखाओं के साथ मौजूद है। संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक पर्व मना रहा है। इसी कड़ी में देश के तमाम राज्यों में मौजूद संस्कृत विद्यालय के परिसरों को आज वर्चुअल इस कार्यक्रम से जोड़ा गया। कार्यक्रम में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बरतवाल, प्रोफेसर वनमाली विश्वाल, डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। पहले तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र बरतवाल जी को, जिनकी कहानी संग्रह फाल्गुनी का आज लोकार्पण हुआ, और डॉक्टर जोशी जी के संगीत से जुड़े बड़े ग्रंथ का उसका भी लोकार्पण हुआ। तो मैं इन दोनों लेखकों को बधाई देना चाहता हूं। और डॉक्टर वीरेंद्र बरतवाल एक अच्छे लेखक हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, और इस परिसर जो इस विश्वविद्यालय के एक अंग के नाते अध्यापक हिंदी को पढ़ाने की दिशा में आचार्य का काम भी कर रहे हैं। ये कहानी संग्रह है और हिंदी में कहानी संग्रह है ये, और इसमें 8 कहानियां हैं। फागुनी इसका जो शीर्षक है वो फागुनी नामक एक लड़की है, उसके आधार पर इसका नाम फागुनी रखा है। बाकी इसमें 8 कहानियाँ संजोग है, 2 आत्माएं हैं, पूजा की बकरी है, दोस्ती का कर्ज है। इस प्रकार से इसमें 8 कहानियां हैं, और वो कहानियां पहाड़ के परिवेश पर आधारित हैं। आंचलिकता उनमें है, पहाड़ की गरीबी, पहाड़ से हो रहा पलायन, हमारी संस्कृति, अंधविश्वास, इन सब मसलों पर जनता को जागरूक करने के लिए और मनोरंजनात्मक ढंग से उन चीज़ों को परोसा गया है। तो इसमें ये मेरा पहला प्रयास था। इसमें आचार्य वनमाली विश्वाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन इसमें किया है। और आज इसका विमोचन हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर हुआ है। और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और हमारे यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, उन्होंने इसका विमोचन किया है। और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य वाली बात है, और मेरे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से ये एक है। प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी की अध्यक्षता में यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। वस्तुतः ये एक सुखद संयोग था कि देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग द्वारा इस वर्ष 5 दिनात्मक शिक्षक पर्व मनाने का निर्देश आया है। हमारे सारे परिसरों में और मुख्यालय में शिक्षक पर्व चल रहा है। इस शिक्षक पर्व के अवसर पर एक शिक्षक के द्वारा लिखा गया जो कथा संग्रह फागुनी, उसका लोकार्पण एक शिक्षाविद जो पहले शिक्षक रहे हैं और संस्कृत के शिक्षक भी रहे हैं, उनके द्वारा होना, ये हम सभी लोगों के लिए एक गौरव का विषय है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक भारत के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा नीति के जैसे बहुत बड़ा योगदान दिया है, स्वयं संस्कृतज्ञ हैं और कवि हैं, शिक्षाविद हैं, और नेतृत्व के रूप में हमेशा हमें प्रोत्साहन करने वाले आज हमारे परिसर में आए हैं। तो हमें एक बहुत नई ऊर्जा मिली है और प्रेरणा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ऑफिसर सिटी सोसाइटी की लिफ्ट में पिता और पुत्र फंस गए, जिसको वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। पिता अपने पुत्र के साथ लगभग 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट के दरवाजे को खोलकर दोनों को बाहर निकाला गया। लिफ्ट में ज्यादा देर रहने से छोटे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। यूपी के गाजियाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 25 मिनट तक एक पिता और पुत्र
लिफ्ट में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। लिफ्ट में फंसे पिता और पुत्र की ये जो वीडियो है आपको दिखा रहे हैं यूपी के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ऑफिसर सिटी सोसाइटी की लिफ्ट में पिता और पुत्र फंस गए, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पिता ने अपने पुत्र के साथ लगभग 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट के दरवाजे को खोला गया। यूपी के गाजियाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लिफ्ट में फंसे पिता और पुत्र का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें लिफ्ट में फंसे पिता और पुत्र लगभग 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे और लिफ्ट में फंसे रहने की वजह से जो छोटा बच्चा है मासूम की तबीयत बिगड़ गई है और छोटे बच्चे की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है। आपको बता दें लिफ्ट में कहीं भी हवा के आने जाने का प्रबंध नहीं था, जिसके कारण जब लिफ्ट का दरवाज़ा खोला गया उस दौरान तक बच्चे की तबीयत बिगड़ चुकी थी और जो पिता है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं इसमें और अपने बच्चे के साथ वो किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं लिफ्ट से बाहर निकलने को लेकर। हालांकि 25 मिनट के बाद जो है वो दोनों को बाहर निकाला जा सका। यूपी के गाजियाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे एक पिता और पुत्र का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में ये वीडियो जो है वो कैद हुआ, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 25 मिनट तक ये पिता और पुत्र इस लिफ्ट में फंसे रहे। हालांकि अपने स्तर पर उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद जब 25 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला गया, इतनी देर में जो छोटा बच्चा है उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां हाई कोर्ट के वकीलों की मदद के लिए सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने हाई कोर्ट बार काउंसिल के इलेक्शन में हर संभव मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में बार काउंसिल का चेयरमैन रहा तो मैंने 22 करोड़ रुपए से वकीलों की मदद की थी। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार 12,000 वकीलों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। वहीं पिछले कुछ टाइम से कई हजार लॉयर रिजॉर्ट हुए हैं, जिसको लेकर ना तो हाई कोर्ट में पार्किंग की सुविधा है और ना ही बैठने के चैम्बर हैं। राजधानी दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर यह बात कही गई है, रमेश गुप्ता ने इलेक्शन में जवाब मांगा है। आपको बता दें दिल्ली की एक खबर है जहां पर हाई कोर्ट के वकीलों की मदद के लिए सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने हाई कोर्ट बार काउंसिल के इलेक्शन में हर संभव मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में बार काउंसिल का चेयरमैन रहा तो मैंने 22 करोड़ रुपए से वकीलों की मदद की थी। उन्होंने बताया कि एक बार में 12,000 वकीलों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। वहीं पिछले कुछ समय से कई हजार लॉयर रिजॉर्ट हुए हैं, जिनको लेकर ना तो हाई कोर्ट में पार्किंग है और ना ही बैठने की सुविधा है। है पार्किंग की असुविधा पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 12,000 वकील एक बार में रिजॉर्ट होते हैं और जिसे लेकर ना तो बैठने के चैम्बर की कोई सुविधा है और ना ही पार्किंग की कोई सुविधा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गौतम बुद्ध नगर पहुंचे, जहां वह जिला बीजेपी कार्यालय में गौतम बुद्ध नगर के संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले डिप्टी सीएम ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हुए और एक्सपो मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। बता दें कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर गौतम बुद्ध नगर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के नोएडा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर विश्व डेयरी सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। 13 सितंबर को आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो आकलन है वो उन्होंने किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उसका जायजा लिया। आपको बता दें विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नोएडा दौरा देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 सितंबर को यह दौरा रहने वाला है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। वहां जिला बीजेपी कार्यालय में गौतम बुद्ध नगर के संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में पहले डिप्टी सीएम ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली के शाहदरा से है, जहां नॉर्थ जोन के डीसी ने अवैध कब्जे को लेकर कार्यवाही की। पूर्व दिल्ली स्थित जनता मजदूर कॉलोनी में बरसों से पड़ी झुग्गियों को जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका और इसी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। आपको बता दें कि इन झुग्गियों की वजह से रोड पर निकलने वाले राहगीरों का निकलना भी मुश्किल था। आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं डीसी अमित शर्मा का यह सराहनीय कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। ये तीसरी बड़ी एनक्रोचमेंट डी एनक्रोचमेंट का ड्राइव है और पहले हमने वाटपुर में किया था, गौतमपुरी में, ये दूसरा न्यू सीमापुरी में किया था और आज ये जो है जनता कॉलोनी में जनता बोली अपनी पीली मिट्टी रोड पे किया और इसकी बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि बहुत एनक्रोचमेंट पब्लिक रोड पे किया हुआ है और बहुत पुराना एनक्रोचमेंट है। तो इसको आज हम लोगों ने पुलिस के सहयोग से और हमारी जनरल ब्रांच और मेंटेनेंस और डैम्स के विभाग के सहयोग से उनके कंबाइंड ड्राइव पे इस सारों को डिमोलिश किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर पिटबुल नस्ल के कुत्ते के हिंसक होने की घटना निकलकर सामने आई है, जहां गाजियाबाद में सेक्टर 23 में रहने वाले 11 साल के मासूम पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में आनन फानन में इलाज के लिए ले जाया गया। इस पूरी घटना के बाद परिजनों में काफी रोष दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत पर नगर निगम ने कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बेटा पार्क में खेल रहा था, जिसमें एक बच्ची पिटबुल कुत्ते घुमा रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया, जिसने पेटे पर अटैक कर दिया। कैसी हालत है? कितना हालत आप लोग देखोगे तो जब आपको पता पड़ेगा। उसके मुंह पे 150-200 टाँके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। पिटबुल इतना खतरनाक कुत्ता जो पहले भी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात कर चुका है, जिसने एक लेडीज़ को पूरा ख़त्म कर दिया। ये सब देखते हुए लोग अगर इतने खतरनाक कुत्ता अपने घर में पाल रहे हैं तो हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है आज की डेट में। पार्कों का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात, जब पार्क है नहीं समाज के लिए, बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? रोड पे खेलने तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पार्क में लोग कुत्ते खा जाएंगे। कितनी घटनाएं हो रही है तो आप सब जानते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नोएडा के धनकौर से है, जहां विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल के 2 अध्यापकों और 12 छात्रों की गुरुवार को अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद जिनको धनकौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधक का आरोप है कि पास में स्थित गौशाला में साफ सफाई नहीं होने की वजह से बदबू स्कूल तक आती है। उन्होंने मामले की शिकायत जिले के अधिकारियों से करने को कही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर खोड़ा नगर पालिका
परिषद में सभागार में ये बैठक हुई। सहीबाबाद विधायक नगर पालिका सामुदायिक भवन और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की बात जो है वो हुई है। आज हमारे सदन की पहली बैठक मेरे समक्ष हुई है। तो इस बैठक में हम लोगों ने विकास के मुद्दे माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय विधायक जी की सहमति से जो भी प्रस्ताव रखे गए थे उन पर ही अनुमोदन लिया गया है, जिसमें कि 15 वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, निकाय फंड में उपलब्ध धनराशि आदि पर विचार किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर टैंकर क्रय किए जाने के लिए और जलापूर्ति के लिए जो भी आवश्यक हो, पाइपलाइन डालने से लेकर के कुछ भी हो, जिससे कि खोड़ावासियों को पानी मिल सके, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर विचार किया गया। और सामुदायिक भवन को उसको डिस्ट्रॉय करके नया पूरा बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्ट करने के लिए अस्थायी रूप से उसको स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया। आज खोड़ा नगर पालिका में जो प्रस्ताव पास हुआ है वो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखते हुए रखा गया है। और जैसा कि हमारी मंशा थी, हमारे बोर्ड की मंशा थी कि जो लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो जल्द से जल्द उन लोगों को मिल जानी चाहिए। देख सकते हैं जो खोड़ा नगर पालिका में जर्जर तालाब की हालत थी, जिनकी वजह से आए दिन घटनाएं होती रही थी, उस इस मीटिंग में रखा है और इसमें पास किया है। और जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटे हॉस्पिटल बनाने की हम लोगों ने उसके लिए भी हम लोगों ने बजट पास किया है। और सरकारी स्कूलों के लिए भी हम लोगों ने इसमें जो पहले पिछली बोर्ड मीटिंग में रखा था उसके लिए भी हमने चर्चा करके उसको भी पास किया है। और देख सकते हैं कि जो पानी के विषय में जो लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है कि वही पानी हम लोगों को पीने का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो देख सकते हैं कि जो हर घर जल और हर घर नल की योजना है उसको आने में अभी खोड़ा में बहुत थोड़ा समय लगेगा। तो उसको जल्द से जल्द जनता को राहत पहुंचाई जाए, उसके लिए हम लोगों ने इसमें पानी के टैंकर रखे हैं, जो कि हम उन टैंकरों के द्वारा ही जनता को पानी जल्द से जल्द उपलब्ध। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दरअसल चीता मोबाइल पर तैनात 2 पुलिसकर्मी मुफ्त पानी ना देने को लेकर दुकानदार के साथ बदसलूक करने लगे। आपको बता दें कि दुकानदार ने बताया कि सामने के सामान के पैसे मांगने पर पुलिसकर्मी उसे झूठे केस में फंसाने की और दुकान बंद कराने की धमकी देने लगे। सर मेरे से 2 बाइक वाले आए, 2 पानी बोतल पहले ले गए थे, ठीक है। मैंने बोला सर जी पैसे, तो बोला हम स्टाफ थे। तो 2 दिन के बाद फिर वो आए, पानी बोतल ही। हमने बोला सर जी हमारे तो खरीद रेट है, अब वो दे दिया करो 10-12 रुपये। तो बोले क्या आप मेरे से पैसे लोगे? सर जी हम भी तो खरीद के लाए हैं। तो मेरे को धमकाने लगे, गाली वाली देने कह रहे हैं कर्जे बढ़ा लेना, नहीं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। मैं डर के मारा दुकान बढ़ा लिया सर। बाइक वाले थे, नाम नहीं पता सर मुझे, ये लेपर्ड वाले हैं शायद, 112 नंबर पर 2 बाइक होती है ना, वो वाला। मैं नाम देखने की कोशिश किया लेकिन उन्होंने अपना नाम छुपा लिया। CCTV लगा हुआ मेरे दुकान में से। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।